गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। महाराष्ट्र शिवसेना विवाद का मामला बड़ी बेंच में, मामला भेजने की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मंगलवार को मामले की अगली सुनवाई हो गई, ये बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला इस मामले में सुनाया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र शिवसेना विवाद का ये पूरा मामला बड़ी बेंच में, मामला भेजने की जरूरत नहीं, ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। मंगलवार को मामले की अगली सुनवाई अब होगी। महाराष्ट्र शिवसेना विवाद का ये मामला चिन्ह को लेकर के, और अब मामला बड़ी बेंच में भेजने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। यानी कि अब मंगलवार को इस मामले में अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुमित कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। सुमित, क्या कुछ ये पूरा मामला था, ये हमारे दर्शकों को समझाइए, और अगली सुनवाई अब कब है? 13 को। शिखा, मैं आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे गुट के लिए एक बड़ा झटका कहा जा सकता है फिलहाल के लिए, क्योंकि बड़ी बेंच में भेजने की जो मांग है वो उद्धव ठाकरे गुट की ओर से उठाई गई थी। क्योंकि यह मामला 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी, लिहाजा नबम रेबिया का जो फैसला था 2016 का, जिसमें 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा था कि अगर किसी स्पीकर के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पेंडिंग है तो वो स्पीकर विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई नहीं कर सकता है। और इसी फैसले में पुनर्विचार की मांग उद्धव ठाकरे गुट ने की थी, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि वो अभी फिलहाल इस केस के मेरिट पर सुनवाई करेगा और लार्जर बेंच भेजने की जो मांग है उस पर फिलहाल गौर नहीं करेगा। एक तरह से उद्धव ठाकरे गुट को एक बड़ा झटका जरूर कहा जा सकता है फिलहाल के लिए, क्योंकि आपको याद होगा कि शिंदे गुट का फायदा जो है, शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट के 2016 के फैसले से राहत मिली थी, जब उद्धव ठाकरे गुट की ओर से जो स्पीकर थे उन्होंने अयोग्यता की कार्रवाई शिंदे गुट के बागी विधायकों के खिलाफ शुरू कर दी थी। तब शिंदे गुट के विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और 2016 के इसी नबम रेबिया के फैसले को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट से इन तमाम बागी विधायकों को राहत मिली थी। इसी फैसले में पुनर्विचार की मांग जो है उद्धव ठाकरे गुट कर रहा था। ऐसे में फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच में भेजने से इनकार कर दिया है। यानी कि अभी फिलहाल में वर्तमान में अगर कोई भी अगर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेंडिंग है तो वो बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई नहीं कर सकता है। फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही है। तो मेरिट पर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई 21 फरवरी को करेगा। गुट की तरफ से या फिर किसी भी गुट की तरफ से इस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है, क्या ये भी प्रावधान होता है? देखिए, यहाँ उद्धव गुट ने इस फैसले को चैलेंज किया है। उद्धव गुट का कहना है कि इसी फैसले का जो फायदा है वो कहीं ना कहीं शिंदे गुट को मिला था, जब स्पीकर ने शिंदे गुट के बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए 2016 के फैसले का हवाला दिया था, जिसके बाद शिंदे गुट के बागी विधायकों को राहत मिली थी। ऐसे में स्पीकर अगर फैसला नहीं ले सकते हैं तो दल बदल कानून के तहत बागी विधायक जो हैं वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, जो कि कानून सम्मत नहीं है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे सामने जो मेन मुद्दा है उस पर हम सुनवाई करेंगे। फिलहाल लार्जर बेंच भेजने पर हम इस पर विचार अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन लार्जर बेंच यानी बड़ी बेंच भेजने की बात भी क्यों सामने आ रही थी सुमित? क्या दोनों गुट इस पूरी कार्रवाई से सहमत नहीं थे? जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी उससे वो दोनों सहमत नहीं थे? देखिए, यहाँ उद्धव गुट का साफ तौर पर कहना है कि जो बागी विधायक जो शिंदे गुट के थे उनको फायदा 2016 के नबम रेबिया के फैसले में मिला था। ऐसे में यह फैसला ठीक नहीं है। इस फैसले को पुनर्विचार के लिए 7 जजों की बेंच के पास भेजा जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि हमारे सामने अभी मेन मुद्दा है, जो कि स्पीकर के अधिकार क्षेत्र को लेकर है, इसके अलावा राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र को लेकर है। उस पर हम फिलहाल सुनवाई करने जा रहे हैं। 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तय की है। और देखिए, यहाँ दिलचस्प ये है कि सुनवाई के दौरान एक तरफ उद्धव गुट ने इस फैसले में पुनर्विचार की मांग की है, तो वहीं इसका विरोध जो है वो शिंदे गुट की ओर से किया गया है। शिंदे गुट की वकील की ओर से साफ तौर पर पेश हुए थे इस पूरे मामले में हरीश साल्वे। उन्होंने कहा कि नबम रेबिया का जो 2016 का अरुणाचल प्रदेश मामले में जो फैसला है उसमें किसी भी तरह की पुनर्विचार की जरूरत नहीं है। जहां तक दल बदल कानून की जहां तक बात की जा रही है, दल बदल का जो कानून है वो यहाँ लागू ही नहीं हुआ है, महाराष्ट्र में लागू नहीं हुआ, क्योंकि उद्धव सरकार ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। तो लिहाजा यहाँ उद्धव सरकार के लिए एक बड़ा झटका है फिलहाल के लिए।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 7 जजों की बेंच में भेजने से फिलहाल के लिए इनकार कर दिया है। 21 फरवरी को अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मेरिट पर सुनवाई करेगा, यानी कि जो मेन मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, स्पीकर के अधिकार क्षेत्र को जो चैलेंज किया गया है और राज्यपाल को के अधिकार क्षेत्र को जो चैलेंज किया गया है दोनों गुट की ओर से, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो निश्चित तौर पर फिलहाल के लिए कहा जा सकता है कि उद्धव गुट को जो है एक सुप्रीम कोर्ट से झटका है, क्योंकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को भेजने